नहीं निरास्पदा रज्जु सर्प मृग दृष्टकादय क्वचित उपलभ्यंत क्या नचित कि संसार में देखा गया है कि भाई रज्जु सर्प मृग दृष्टिका इत्यादि बिना कोई अधिष्ठान के भ्रांति होता हुआ किसी के द्वारा भी अनुभव सिद्ध नहीं है। अर्थात जिस किसी को भी जो कुछ भी भ्रांति होती हो, चाहे रज्जु सर्प भ्रांति हो, चाहे मृग दृष्टि भ्रांति हो, चाहे कोई भी भ्रांति हो, वह साधिष्ठानी होगा, सास्पदी होगा, निरास्पद निर्दिष्ठान नहीं हो सकता। अतएव माया अविद्या स्वीकार करना ही होगा। अविद्या अनादि निर्वाच्य कृताश्च ते माया बीजाद उत्पन्नाश्च। इसलिए अविद्या जो अनादि है, अनिर्वाच्य है, उससे कृत है, माया रूपी बीज से उत्पन्न है। तेषा अविद्या माया अंगीकारा, इसलिए अविद्या को ही माया जब से स्वीकार कर कहा जा रहा है। विमताम सत उपादानम कल्पित रज्जु सर्पवत, अनुमान दिया आनंदगिरी दूसरी पंक्ति। विवादास्पद संपूर्ण जगत सत्य उपादान वाला है, ब्रह्म रूपी उपादान वाला है, कल्पित होने के नाते रज्जु सर्प के समान। तब कोई कह सकता है भाई नहीं, साध्य विकलता दोष आ जाएगा, असत उपादान से भी हम कर लेंगे। कहते ऐसा कहाँ दृष्टांत है बताओ। जितनी भी भ्रांति है सदरूपी अधिष्ठान में हुआ, असद अधिष्ठान में कभी नहीं हुआ। यथा रज्ज्वाम प्राक सर्पोत्पत्ति, रज्ज्वात्मना सर्प सन एव आसीत। क्योंकि रज्जु में सर्पोत्पत्ति से पहले रज्जु रूप से सर्प वहां पर था, यह मानना पड़ेगा। इसे मृत्तिका में घटोत्पत्ति से पहले मृत्तिका के रूप में घट है या नहीं। जैसे हम दृष्टांत दिए थे मूर्ति का भी, मूर्ति जब पत्थर के सामने खड़ा है केवल, उस समय भी उसको मूर्ति दिखाई दे रही है अंदर में। अर्थात वहां जो आपने चित्र दिया उसकी ठोस मूर्त रूपता उस पत्थर के अंदर देखा है। अर्थात मूर्ति उस समय पाषाणत्व विद्यमान है, मूर्तित्व नहीं है। जब बना देगा तब मूर्तित्व ने मूर्ति सामने है। घटत्व ने घट बाद में आया, मृत्तिकात्व ने घट पहले से मृत्तिका में है। यदि मृत्तिकात्व घट मृत्तिका में ना हो तो घट मृत्तिका से घट उत्पन्न ही नहीं हो सकता। मूर्तित्व मूर्ति यदि पत्थर में ना हो तो उस पत्थर से मूर्ति बनी नहीं सकती है। इस तरह से यहां पर भी समझो, रज्जु रूपेण सर्प यदि रज्जु में ना होता तो रज्जु में सर्प की भ्रांति ही नहीं होती। इस तरह से सदरूपेण ये जो जितने भी हैं संसार, सदरूपेण जगत सत्य में विद्यमान था, अतएव वह जगत रूपेण जगत बाद में सत्य में भ्रांति को दिखाई दे रहा है या नहीं। पकड़े में यही बात। सदरूपेण माने ब्रह्म रूपेण, यह जगत ब्रह्म में है, और वह जगत रूपेण जगत जो है ब्रह्म में भ्रांति हो गई। जैसे रज्जु रूपेण सर्प रज्जु में था, अतएव सर्प रूपेण सर्प जो बाद में दिखाई दिया वो रज्जु में भ्रांति है। मृत्तिका रूपेण घट मृत्तिका में है, अतएव घट रूपेण घट बाद में जो मृत्तिका में दिखाई देगी वो क्या है, वो भ्रांति है। ये नहीं पच पाता है। निषेध क्यों करना चाहिए? भ्रांति को निवारण करने के लिए। भ्रांति को निवारण करे ब्रह्मत्व ब्रह्म को हमें ग्रहण करना है। हम समस्या क्या कर रहे हैं, ब्रह्मत्व न जगत को ब्रह्म में था, अतः जगत रूपेण जगत को ब्रह्म ग्रहण कर रहे हैं। हमें ग्रहण करना क्या चाहिए, ब्रह्मत्व ब्रह्म को हमें ग्रहण करना है ब्रह्म में। उसके लिए क्या है, जो ब्रह्मत्व ने जगत अपने पकड़ा था ब्रह्म में, वो जगत का निषेध किए बिना ब्रह्मतर ब्रह्म ब्रह्म कैसे अनुभव में आएगा। से नायम सर्प जब तक निषेध नहीं होगा, जिस व्यक्ति ने रज्जु में रज्जुत्व सर्प को था, अतएव रज्जुत्व सर्प को जो विद्यमान को सर्पत्व सर्प देख लिया है, जो उसको नायम सर्प का निषेध जब करूंगा तब सर्पत्व सर्प भ्रांति निवृत्त हो जाएगी, तो रज्जुत्व रज्जु का ज्ञान हो जाएगा। यदि सर्प का निषेध ही नहीं करेंगे रज्जु का ज्ञान कैसे होगा, सर्प भ्रांति दूर कैसे होगा। इसलिए कहते हैं यहां कि यथा रज्ज्वाम प्राक सर्पोत्पत्ति है, रज्ज्वात्मना
सर्प सन एवासित, सर्व सन एवासित विद्यमान ही है। एवं सर्वभावानाम उत्पत्ति प्राग प्राण बीजात्मनैव सत्वम भवति। इस तरह से सकल भाव पदार्थों का बने पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति से पहले किन रूपेण है वो प्राण बीजात्मनैव सत्वम, ईश्वर रूपी बीजात्मक के रूपेण विद्यमान है। ईश्वरात्मक बीज, प्राण मन से ईश्वर बोल चुके हैं, यहां पर विचार जो चल रहा है प्राण मन से ईश्वर, ईश्वर रूपेण हम सब विद्यमान है। ईश्वरत्वेन सकल भाव ईश्वर में है सदा। अब उसको सर्वभावत्व सर्वभाव को हम ईश्वर में देख रहे हैं, ये भ्रांति है। अब जो ईश्वरत्व ने ईश्वर को हम ग्रहण कर लेंगे ईश्वर में, तो भ्रांति निवृत्त हो जाएगा। उसके लिए नेदम वेदितम उपास निषेध करना, नीति नीति निषेध करना, ये सब जरूरी है। इत्यतः श्रुतिरपि भक्ति, इसीलिए ही श्रुति भी कहती है ब्रह्मैव इदम् आत्मैवदम् अग्रासीत् इत्यादि। ब्रह्मैवदम् मुंडकोपनिषद है 2:2-11। आत्मैवदम् अग्रासीत् बृहदारण्यक गए 1:4-1। इस प्रकार से निष्कर्ष दिया। आनंदगिरी समझाते देखो, प्राण शब्दितम बीजम अज्ञातम ब्रह्म सत लक्षणम तदात्मति यावत। प्राण शब्दित क्या है? बीज है। बीज क्या चीज अवस्था? अज्ञात ब्रह्म अवस्था ही है। अज्ञात रज्जु अवस्था क्या है? रज्जुत्वेन सर्प है। रज्जुत्वेन सर्प, रज्जु में का मतलब क्या? अभी आपको रज्जु का वास्तविक स्वरूप ज्ञात नहीं है। सत लक्षणम तदात्मना तद्रूप से विद्यमान। तदेव अचेतनम सर्वम जगत प्रागुत्पत्ति बीजात्मा स्थितम प्राणो बीजात्मा व्यवहार योग्यतया जनित उपसंहरति। इसलिए वह उसी को व्यवहार योग्यतया अब बाद में उत्पन्न होता है जगत। विद्यमान की उत्पत्ति कहने विद्यमान नाम सर्वभावनाम उत्पत्ति प्राग का दिए हैं, तो उसी को व्याख्या हो रही है। इस प्रकार से आपने सर्वम जनयति प्राण, इस प्रकार से सर्वम जनयति प्राण, सारी चीजों को सब उत्पन्न करता है ये बीज रूपी प्राण। इस तरह से उत्तरार्ध का पहला पाद अर्थात तीसरा पाद कारिका का व्याख्या हुआ। अब अंतिम पाद है तेजो अंशुन पुरुष पृथक। इस पर बोल रहे तेजो अंशुन अंशव इव रवे। भाष्यकार बोल रहे इव इसलिए जोड़ दिया, वास्तव में चेतन का कोई अंश नहीं है। ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन कह देते हैं, आप देखो ममेवांश जीवलोके कह दिया, मेरा ही अंश है इस जीवलोक में। और आगे कहते जीवभूत अंश सनातन भी है। जब अंशांशी भाव है तो अनित्य हो जाएगा ना, फिर सनातन कैसे हो गया? अंशांशी भाव का मतलब अवयव अवयवी भाव। जो भी अवयवी भाव वाला पदार्थ हो क्या होता है? अनित्य होता है, क्योंकि जो भी सावयव है वो अनित्य। अब आपने ईश्वर भी कह दे ममैवांश है ना, जीवभूत, तो तुरंत कहते इसलिए सनातन। ये मत सोचना अवयव भाव समझ का नित्य है वो, इसलिए आगे तुरंत बोल दिया। लेकिन ये अंशांशी भाव आप लोगों को समझाने के लिए है, वास्तव में ये सनातन है, नित्य है। ये हमेशा वेदांत में अध्यारोप जब होता है, उस अध्यारोप में आप सत्यता की भ्रांति न कर लें, तुरंत उसकी अपवाद बोली जाती है साथ साथ, नहीं तो उसको पकड़ लोगे। भगवान अगर अंश कह दिया, अंश कह दिया, अरे भाई अंश कहा है तो आगे सनातन भी तो क्यों कहा? ये भी तो सोचो। यदि सनातन अनित्य होता तो पहले उसको बोलते। सनातन तो अध्यारोपित है, अंशत्व सत्य, उल्टा क्रम से बोलना चाहिए ना। इन पहले क्या बोला उन्होंने? ममैव अंश, पहले अंश बोला है, बाद में सनातन बोला है। हमेशा अध्यारोप पहले होता है, अपवाद बाद में होता है। गीता में भी देखो है ना, सर्वेंद्रिय गुणावासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, देखो ठीक उल्टा बोल दिया, अध्यारोप करके अपवाद कर दिया। सर्ववृच्च आसक्त गुणभोक्तृच निर्गुण, ऐसे बोला जाता है साथ साथ, अध्यारोप और अपवाद।
इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई ये जो अंश इव कह दिए भाष्यकार में, रवे है जैसे सूर्य की किरण उसके अवयव के जैसे लगते हैं वैसे ही समझो। चिदात्मक से पुरुष से चेत रूपा जलार्क समाहा प्राग्ञ तेज विषय भेदेन देवद्रियादिषु देवतिर्यादि देह भेदेशु विभाव्यमाना चेतो अंशवो ये तान पुरुष पृथक विषय भाव लक्षणान अग्नि विस्फुलिंगवत सलक्षणान जलार्कवच्च जीव लक्षणान। कितने दृष्टांत समझा रहे जीव भाव को, तीन तीन दृष्टांत दे दिया। रवेर अंश वैव पहला दृष्टांत है, जलार्क समाह दूसरा दृष्टांत है, अग्नि विस्फुलिंगवत तीसरा दृष्टांत है। तीन दृष्टांत से समझा रहे भाष्यकार यहां एक ही पंक्ति के अंदर। चिदात्मक से पुरुष से चेतरूपा, चिदात्मक ये जो पुरुष है उसका चेतन रूपा जलार्क समाह, उसके चैतन्य स्वरूप विशिष्ट ही जीव है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जलार्क समाह जल में दिखाई देता हुआ सूर्य, उपाधियों में जो दिखाई देता हुआ सूर्य भी वह एक में द्वितीय सूर्य के समान ही है कि उससे भी कुछ प्रकाश तो निकलता ही है, प्रतिफलन होता है। जैसे वो सूर्य प्रकाश दे रहा है वैसे ये भी सूर्य प्रकाश देता है, प्रतिफलन होता है। कई बार पानी आदि के सामने आप जाते आंख को चुप जाते, इतना लाइट मारता है, ऐसा प्रतिफलन हो जाता है। चेतो रूपा है इसलिए जीव प्राग्ञ तेजस विश्व भेदेन, जो कि उपाधि की वजह से प्राग्ञ तेज और विश्व नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। सुषुप्ति स्वप्न और जागृत अवस्थाओं को लेकर के, कारण सूक्ष्म स्थूल शरीरों को लेकर के, वे कहा देव तिरगादि देह वेदेश, देव तिरगादि अनंत शरीर भेद जो है 84 लाख योनियों का, उनमें तीन अवस्था और तीन शरीरों को प्राप्त करता हुआ इस संज्ञा भेद से सुप्रसिद्ध हो जाता है यह जीव। विभाव्यमाना ऐसे प्रकाशित होता हुआ चेतो अंश, उसकी चैतन्य का अंश के समान अंश है। जो तान उनको कौन पैदा करता है? पुरुष पैदा करता है। यह ध्यान देने लायक एक बात है, जो भाष्कर जान के जो इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं इसका रहस्य समझ लो। ये दिखाना चाहते जीव तो माया उपहित चैतन्य से प्रकट हुआ और जो जड़ है वो उपाधि माया से उत्पन्न हुआ। चैतन्याधिष्ठित माया से जड़ उत्पत्ति हुई और माया उपहित चैतन्य से जीव पैदा हुआ। चैतन्य का सृष्टि चैतन्य है, जड़ का सृष्टि जड़ है। अंतर क्या है? लेकिन चैतन्य से चैतन्य सृष्टि बिना उपाधि का नहीं हो सकता। माया रूपी उपाधि लिए बिना आप एक में अद्वितीय ब्रह्म अनेक जीव भाव प्रकट नहीं कर सकता। जैसे अनेक घड़ों के बिना, घटस्थ जलों के बिना अनेक सूर्य का दिखेगा। घटस्थ जल चाहिए हमको, लेकिन घटस्थ जल बनेंगे कैसे? घट के बिना घट चाहिए ना। और घट कहां से आएगा? मिट्टी से आएगा, पुरुष थोड़ी पैदा, चैतन्य से नहीं, वो तो जड़ है। वो क्या होगा फिर? चैतन्य माया व चैतन्य ईश्वर है, वो अपनी माया से चैतन्य बन जड़ों को पैदा करेगा। ईश्वर अपनी माया से जड़ों को पैदा करेगा और माया विशिष्ट ईश्वर अपने अंश चैतन्य को जीव रूप में प्रकट कर देगा। पुरुषाधीन चेतन सृष्टि और मायाधीन जड़ सृष्टि है। उपहित के द्वारा जीवन का बनता है, उपाधि के द्वारा जड़ का बनता है। लेकिन दोनों स्वतंत्रता पर नहीं कर सकते। केवल माया अपने आप बना देगी जगत को तो नहीं, फिर उसको कंट्रोल करने वाला चाहिए ना। उसे काम कराता है ईश्वर। और बिना माया का ईश्वर भी अनेक रूप में निभाषित हो सकता। ईश्वर की एकमेव अद्वितीय चेतन का अनेक चेतन रूप में भाषित होने के पीछे माया उपाधि कारण बनता है। और अनेक जड़ दिखने के पीछे वह ईश्वर जो है, उपहित जो चैतन्य है, वह अपनी उपाधिभूता माया को लेकर के माया से बनाता है। अतः एक दूसरे की सहायता से एक दूसरे की सृष्टि बना रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं भाषा। इसलिए कहते हैं ये जो पुरुष क्या करता है? पृथक विषय भाव विलक्षणान कर दिया, अलग अलग उत्पन्न करता है।
दो चीजों को। एक विषय भाव विलक्षणान तान पुरुषान अग्नि विस्फुलिंगवत सलक्षणान, अग्नि के समान रूप वाले हैं ना, जैसे अग्नि के समान रूप वाले कौन है? वो चिंगारियां, उससे भी थोड़ा सा प्रकाश है, जलाने की शक्ति थोड़ी सी है, गर्मी भी थोड़ा सा दे देगा वो, उष्णता है, दाहकता है, प्रकाशकत्व है, सलक्षण है। इस जीव में भी सत चित आनंद तीनों ही है, सलक्षण है। सलक्षणता के लिए उन्होंने दिया दृष्टांत अग्नि विस्फुलिंगवत। विलक्षणता के लिए दृष्टांत दिया है पहले रवेर अंश वैव, रवि का अंश के समान। क्योंकि होता क्या है, रवि के जो सूर्य के किरण के समान जो किरण आ रहे हैं, उपाधि के अनुसार वो सब जो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग दिखता है ना वो। जल सूर्य जलार्क जो है, जल में दिखाई सूर्य जो है, उसका रंग भी बदल जाता है उपाधि की वजह से। लहर तो लहर जैसा हो जाएगा, जहां जैसा है वैसे हो जाता है। विलक्षणता दिखती है, वो सूर्य बिल्कुल साफ सफेद दिख रहा है और यहाँ बिल्कुल अलग दिख रहा है। इन अग्नि विस्फुलिंग में सलक्षणता है, इसलिए दृष्टांत दिया है। जलार्क वच्च जीव लक्षणान, और जलार्क के समान जीव लक्षण वाले इनको उन्होंने पृथक पृथक आगे जोड़ देना जनयति, पृथक जनयति। और इतना सर्वभावान, और अन्य सकल भावों को कौन पैदा करता है? प्राणो बीजात्मा, प्राण रूपा बीजात्मा पैदा करेगा। यथा पूर्ण नाभि, जैसा पूर्ण नाभि का दृष्टांत दिया था, यथा पूर्ण नाभि सृजते गृह्णते च मुंडकोपनिषद 1:1-7। वो दृष्टांत जैसे समझाया वैसे यहां पर भी समझना। इस बात को बहुत सुंदर ढंग से टिप्पणकार 2 नंबर समझा रहे। देखो, पुरुष कर्तृक जीव सर्जने, पुरुष कर्तृक जीव सृष्टि में हेतु क्या है? उपहित प्रदान स्वरूपात्मकम उपादान। उपहित चैतन्य जो है ना, वो प्रदान है। उपहित प्रदान स्वरूपात्मकम में उपादान भवती तद्धि पृथक समसूची। इसी बात को पृथक के शब्द के द्वारा सूचित किया गया है। अतएव जड़ सर्जन उपादान उपाधि प्रधान स्वरूपाद अस्य पृथकत्व। जड़ सर्जन में क्या है? जड़ की सृष्टि के उपादान कौन है? उपाधि प्रधान है। उपाधि प्रधान स्वरूपेण जड़ सृष्टि, उपहित प्रधान स्वरूपेण चेतन सृष्टि होती है। आगे स्पष्ट कर दिया, उपाधि प्राधान्य जड़ सर्जनम, चित्त प्राधान्य जीव सर्जनम इति भाव। साफ साफ प्राणे ने जीवात्मा, इसलिए प्राण रूपी बीजात्मा कहने से हम उपाधि माया को लेंगे। मायावचन ईश्वर नहीं, माया प्रधान ईश्वर को लेंगे, ईश्वर प्रधान माया नहीं। माया विशिष्ट चैतन्य में उपाधि प्रदान होता है, कभी उपहित प्रदान हो जाता है। कहा कौन प्रधान है उस पर निर्भर है। जैसे पति पत्नी घर में है, कहीं पर पति प्रधान हो जाता है व्यवहार में, कहीं पत्नी प्रधान रहती है। और उस में क्या बनाना, क्या नहीं बनाना, कितना बनाना, कैसे बनाना, हो तो पत्नी मर्जी है, हमारा इसका हस्तक्षेप चलेगा नहीं। और जहाँ वो व्यवहार बाहर कर रहा है, दुकान से कहाँ कर रहा है, क्या धंधा करके पैसा ला रहा है, उसमें इसका कोई मतलब नहीं। तो क्षेत्र दोनों का लगा है। कमाई का क्षेत्र पुरुष प्रधान हो गया और अपना रसोई आदि क्षेत्र में स्त्री प्रधान हो गई कि नहीं हो गई? है दोनों विशिष्ट, एक है वो दोनों, इसलिए अर्धांगिनी अर्धांगा बोलते हैं ना। विशिष्ट वो एक वस्तु है। इसे मायावचन चेतन विशिष्ट एक वस्तु है, लेकिन कहीं माया प्रधान और उसकी चेतन ईश्वरत्व गौण है, और कहीं ईश्वर प्रधान माया गौण है। इस गौण शब्द और क्या प्रयोग करते हैं? उपहित प्रधान और उपाधि प्रधान। जब आप भी है, अभी सब बैठे हैं, तो क्या है? आप उपहित प्रधान होकर काम कर रहे हैं। आपकी चेतनता बुद्धि शक्ति इसमें ज्यादा काम कर रही है। और कहीं उखाड़ना है, फोड़ना है, खोद फाड़ करनी है, तो वह उपाधि प्रदान होता है। दिमाग ज्यादा क्या लगाना है? वहां खोदना है, खोदते जाओ इतना दूसरे किनारे तक, वहां तो उपाधि प्रदान हो जाता है काम। इस तरह से एक व्यक्ति में भी उपाधि प्रदान होकर कहीं व्यवहार करते हैं हम, कहीं
चैतन्य प्रधान होकर व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार यहां भी समझना है। ये कहते हैं उपाय प्राधान्य जड़ सृष्टि, चित्त प्राधान्य ना जीव सृष्टि हुई है। विषय विलक्षण, क्योंकि दोनों का विषय अलग अलग है ना। पुरुष से जो होगा चेतन से चेतन ही होगा, और जड़ से जड़। यह उत्पत्ति का विषय जो है वो अत्यंत विलक्षण होने से उसके अनुसार कारण भाव की व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। यदि माया विशिष्ट चेतन नाम की वस्तु एक है, एक होने का जो विशिष्ट में क्या होता है, कभी विशेषण प्रदान हो गया, कभी विशेषण प्रदान हो गया। विशेषण प्रदान है उपाधि जड़ है, उससे प्रदान जब होता है तो जड़ सृष्टि हो जाती है। विशेष जो प्रदान माने उपहित प्रदान हो गया, मैंने चेतन प्रदान हो गया, तो उसमें चेतन सृष्टियां मानी जाएगी। इस तरह से एक ही ईश्वर कभी अपनी माया को लेकर चलता है, कभी अपनी चेतन भाव प्रधान को लेकर चलता है। चेतन भाव प्रदान करके वह अनेक जीवाकार हो जाता है, और जड़ भाव प्रदान होकर के सारा घटपटा सृष्टि बन जाता है। यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा इत्यादि श्रुत है बृहदारण्यक 2:1-20। जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार से यहां भी जीवों की उत्पत्ति चेतन से समझना। और मकड़ी जिस प्रकार से अपने जाल बूंद देती है, उसी प्रकार से माया से जगत की उत्पत्ति समझ लेना। इस प्रकार से दृष्टांतों को अन्यत्र उपनिषदों में बताया गया है। चेतना चेतनात्मक जगत की संपूर्ण सृष्टि का वर्णन इस छठी कारिका, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है, जिसमें उन्होंने सारी बात जड़ चेतन उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के बारे में कह दिया है। जब सृष्टि के बारे में आपने अपने वेदांत सिद्धांत किस तरह से बता दिया तो सब खड़े हो गए, नहीं महाराज नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो जाएगा। कहीं माया अपनी चलाती है, प्रदान हो जाती है, कभी चेतन अपना प्रदान हो जाएगा, और ये सब सृष्टि ऐसा कैसे मानेंगे हम ऐसे नहीं मानते। जितने द्वैत संप्रदाय वाले, विशिष्टाद्वैत वाले, सब लोग क्या मानते हैं, ईश्वर की विभूति सारा जगत है। जहां आपने जगत की सृष्टि का वर्णन किया तो तुरंत सब खड़े हो जाएंगे विभिन्न मत वाले लोग, और विभिन्न मतों का अनुवाद करके अपने मत को अभी और मजबूत करना है। इसलिए आरंभ करते हैं आगे 2 कारिकाओं में विभिन्न मतों को समझाएंगे। चेतना चेतनात्मक जगत की सृष्टि प्रस्तुत करने के बाद स्वमत का विवेचन करने के लिए मतांतरों को उपन्यास किया जा रहा है। विभूतिम प्रसवम तन्ये मन्यन्ते सृष्टि चिंतका स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टिरन्यैर्विकल्पिता। ईश्वर का विभूति विस्तार है, अपनी ऐश्वर्य का ख्यापन करता हुआ सृष्टि ईश्वर ने अपनी विभूति विस्तार किया है। इस पक्ष में सृष्टि के वस्तुत्व की आशंका होने पक्षांतर कहते हैं कि भाई सृष्टि चिंतका मन्यन्ते, अन्य हमसे जो भिन्न, तू इसलिए कह दिया व्यावर्तन करने के लिए, अपने सिद्धांत से व्यावर्तन करने के लिए तू कह दिया, किंतु ये तो हमारा मत था, किंतु अन्य मन्यन्ते, अन्य कौन, सृष्टि चिंतका, अन्य लोग जो सृष्टि का चिंतन करने वाले लोग ऐसे मानते हैं। क्या मानते हैं, विभूतिम प्रसवम, प्रसव माने सृष्टि, ये सारे सृष्टि के संबंध में चिंतन करने वाले अन्यवादी जगत की उत्पत्ति का कारण भगवान की विभूति को बांधते हैं। भगवान का विभूति है सारी चीजें। भगवान ने भी यही कहा, सारा जगत को मैंने अवष्टभ कर रखा हूं एकांश है ना, ये स्थितो जगत कह दिया। और दूसरी तरफ यद्य विभूति मत सत्वम, मेरी विभूति मत सत्व है कह दिया। और दूसरा अगर सारा जगत मेरे एकांश के द्वारा अवष्टभ कह दिया। कहना मतलब ये जगत के सात्विक अंश ही मेरे विभूति मत नहीं है, बल्कि सारा जगत ही मेरी विभूति है और मेरे एक अंश में कल्पित है। पाद से भूतान त्रिपाद से अमृतन दिवी, कल्पितत्व कह करके इस विभूति में यथार्थता का खंडन भी कर दिया ना भगवान ने। कल्पितत्वा देव अंशत्वा देव, एक अंश में है का मतलब क्या, अरे आपकी विभूति आपकी शक्ति सामर्थ्य एक अंश में रहता है क्या कि आपको पूरा व्याप्त होना चाहिए। एक अंश होने का मतलब भी कल्पित हो। जैसे आपका स्वप्न कहाँ है, आपके खोपड़े के अंदर एक अंश बैठा हुआ है, छोटा सा जगह में बड़ा सा शहर बना लिया, गाड़ी घोड़े सब बना ले, सड़क बना ले, हवाई जहाज बना लेते हो, सब बना लेते हैं अंदर। इसीलिए दूसरे लोगों ने खड़ा हुआ, नहीं महाराज ये भगवान की विभूति नहीं हो सकता,
क्योंकि इस सृष्टि में वस्तुत्व शंका रह जाती है। इसलिए का स्वप्न स्वरूपेति सृष्टि ही अन्य विकल्पिता। अन्य विकल्पित, दो चीज ले रहे, स्वप्न स्वरूपा, माया स्वरूपा। कुल इस श्लोक में से तीन लोग आ गए। ईश्वर की विभूति मानने वाले एक, दूसरा ईश्वर स्वप्न के तुल्य मानने वाले एक, और तीसरा माया स्वरूपा। पहला ईश्वर की विभूति, दूसरा स्वप्न स्वरूपा, तीसरा माया स्वरूपा। दूसरे ने कहा इसलिए नहीं हो सकता, ये तो स्वप्न के सदृश है कह दिया। तभी स्वप्न का सदृश कैसे होगा भाई? स्वप्न का सदृश मानने के लिए पहले आपको कहीं अन्यत्र सत्य वाला वस्तु मानना पड़ेगा ना। आप जो स्वप्न में देखते हो उसको पहले जागृत में इस जन्म या पूर्व जन्म में अनुभव किए हो, वो सत्य है। अन्यत्र कई सत्यानुभूति हुई का संस्कार को लेकर आप स्वप्न में मिथ्यानुभूति करते हो, यही है ना। इसे जगत भी कहीं आप स्वप्न रूपा कहते हो तो अन्यत्र कहीं सत्य जगत अनुभूति किया होगा आपने। तो आज जो है आप उसके संस्कार को लेकर के मिथ्या जगत को देख रहे हैं, सृष्टि मान रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं सत्य जगत माननी पड़ जाएगी ना। इसलिए भी ठीक नहीं, स्वप्न स्वरूपा मानना भी ठीक नहीं। क्योंकि स्वप्न का आधार जो बीज क्या है? संस्कार। और संस्कार कहां से जा होता है? अनुभूति जन्य होता है। नहीं है एक लोग भी तार्किक लोग क्या होते हैं? अनुभूति जन्य सती आत्मसवेतत्व संस्कार का लक्षण, भावना के संस्कार। इसलिए अनुभूति का से जन्य होता है स्वप्न आदियों की जो कारणभूत संस्कार का नाम है भावना के संस्कार, वास्तव में रहता है। ऐसे वो लोग भी मानते। इसे स्वप्न स्वरूप मानोगे तो अन्यत्र कहीं जगत की सत्य जगत का अनुभूति मानना पड़ेगा, जिसके संस्कार के कारण से आज यहाँ पर आप मिथ्या जगत को उत्पन्न करते हुए देख रहे हैं। इति तब उसको निवारण के दूसरे ने कहा नहीं महाराज फिर ऐसे करो, माया में मान लो, माया स्वरूप ये तीसरा है। ये मायामयी सृष्टि है, इसीलिए वह आदर का विषय नहीं हो सकती, सत्य तो इसमें नहीं हो सकता। जैसे मायावी अपना सारा खेल दिखा रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा है, वह आदर का विषय ही नहीं है, मनोरंजन का विषय है केवल, है ना। इंद्रजाल जो दिखाता है मायावी, वो क्या है? वो आपके लिए मनोरंजन है। क्योंकि आप जानते हैं मैं तो माया देख रहा हूं, सब झूठा है, तो बुझा ही नहीं। जो नहीं जानते हैं मूढ़ो सत्य समझेगा, लेकिन जो पहले से ही जान के जरा मैं मायावी के माया देखने जा रहा हूं इसे सोच के जो बैठा है, वो तो जानता है ना वो क्या दिख रहा है, उसका आनंद लेता है, खूब हंसता है, सब कुछ करता है। इसलिए कहते हैं ये मायावी की माया के समान समझनी चाहिए, जो आदर का विषय नहीं रह जाता है। सत्य तो उसमें किसी भी मात्रा में किसी भी प्रकार से नहीं आ सकती है। आदि शब्द से क्या लेना है? तत्कार्य को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, सारे चीज को इकट्ठा कर लो। इस प्रकार से तीन मत यहां दिखा दिया। भाष्य विभूति ही विस्तार ईश्वर से सृष्टि इति सृष्टि चिंतका मन्यन्ते। ईश्वर के विभूति का ही विस्तार है। कौन? यह सृष्टि। ऐसा कौन कहता है? सृष्टि चिंतका मन्यन्ते, सृष्टि के बारे में चिंतन करने वाले, सृष्टि के संबंध में चिंतन करने वाले लोग ऐसा कहते हैं। न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टौ आदरित। कहने का तात्पर्य भाष्यकार देखो स्पष्ट कर दिया, जो पारमार्थिक तत्व के चिंतन करने वाले हैं वो तो सृष्टि को भी आदर ही नहीं करते। ये सृष्टि कैसी है ये चिंतन ही नहीं करते। सुन चुके एक अमेव अद्वितीय है, दूसरा है ही नहीं। और जब दूसरा है ही नहीं है, दूसरी सृष्टि दिख रहा है तो उसका कौन चिंतन करे? जैसे कोई सर्प जो है, सर्प का माँ कौन बाप कौन कहाँ है, इसका बिल कहाँ था, कौन सी चीज का डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, कौन चिंतन करता है इस चीज के लिए? जब आपको ये दृढ़ निश्चय है कि ये जगत नाम का चीज पैदा ही नहीं हुआ है, इसलिए माई बाप के बारे में क्यों पता लगाना है? व्यर्थ है ना। आपको ही कहा दिया अरे वंद्या पुत्र आया तो बम विस्फोट करके चला गया, तो जो जानता है वंद्या पुत्र नाम का चीज कोई होता ही नहीं, ये थोड़ी सोचेगा वो बम उसने कहां से खरीदा था, कौन सी फैक्ट्री में बम बना होगा, इसके षड्यंत्रकारी कौन कौन है, गुटबाजी आतंकवादी लोग किस गुट से संबंधित था ये, ऐसा सोचोगे? कभी नहीं। और समझे ये झूठ है, झूठी बात है।
उसी प्रकार से अब जब आपने जान लिया सद एकमेव इदम अग्रे आसीत, जान लिया है, तो फिर वहां सृष्टि में आदर क्यों करेगा? क्योंकि बंध मोक्ष सारे चीज को मानते हैं मिथ्या। जब बंध मोक्ष सब मिथ्या है, उसके लिए वो अपना स्वरूप चिंतन के लिए और कुछ नहीं करेगा, है ना। अपने सभी प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेगा, हम ब्रह्मा से भी प्रतिष्ठित रहेगा, वो क्यों लफड़े में जाएगा? न मोक्ष के साधनों में जाएगा, न संसार के साधनों में जाएगा, न बंधन उसने छुड़ाना है, न मोक्ष उसने पाना है। तो इसलिए परमार्थ चिंतक जो होते हैं वे सृष्टवाद न तो सृष्टि में वो बिल्कुल आदर ही नहीं रखते हैं। अतएव यह कहते सृष्टि चिंतक इंद्र माया भी पुरूपयते इति श्रुत है। श्रुति कहती है श्वेता सूत्रोपनिषद, इंद्र माया भी पुरूपयते, इंद्र अपनी माया से बहुरूप को प्राप्त कर जाता है। इंद्र से तात्पर्य ईश्वर उपाधि भी बहुरूप प्रतीत, उपाधियों के द्वारा बहुत रूपता को प्राप्त होता है, प्रतीत होता है। ऐसा 1 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट कर दिया इस मंत्रार्थ को। नहीं मायावीरम सूत्र कहते हैं, देखो दृष्टांत समझा रहे भाषाकार, नहीं आदरो भवती के साथ अन्वय हो जाएगा। किसी समय एक राजा था, पहले भी ये दृष्टांत को कई बार समझाया हूं, कहा चुका हूं भाई, मांडव्य उपनिषद में भाष्यकार ने दिया है, देखो आ गया वो दृष्टांत। और जो भी मायावी अपनी माया दिखावे और राजा बोलता था ये माया तो मैं पहले से देखा हूं, पुरानी बात है, छोटा जोड़ा 10-20 रुपया उस जमाने का दे दो करके छुट्टी करते, सम्मान ज्यादा नहीं करता, आनंद ले लेना और उठा के देता था बेचारा मायावी को। तब एक ऐसा मायावी आया और उसने मैंने माया दिखाने लगा। उसने कहा कि देखिए मैं आपको माया दिखाना चाहता हूं, मुझे एक रस्सी चाहिए। ठीक है भाई, तुरंत आदेश हुई, फटाक से रस्सी ला कर रख दिया गया। रस्सी वहीं पड़ी है गोल गोल लपेटा हुआ, वो बैठ गए और जब तक संकल्प कर दिया। संकल्प कर दिया तो सबको क्या दिखने लगा, वो जो सोचते जाए वो दिखाई देने लगा। वो क्या सोचने लगा कि रस्सी सीधा स्वर्ग का सीढ़ी बन जाए, वो एकदम रस्सी सीधा होने लगा। वो कुछ नहीं, वहीं गोल पड़ा है वो, लेकिन लो सारी सभा को क्या दिख रही, राजा सहित, वो रस्सी सीधा खड़ा हो गया। और उस रस्सी से धड़ 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 ऊपर से एक देवदूत आ गया, इंद्रदूत आगे राजा से, महाराज आपसे निवेदन, आप अपनी सेना के साथ पधारिए कि वहां देवता लोग असुरों ने बहुत परेशान कर रखा है, आपकी आवश्यकता है। अच्छा, हमारे से भी परास्त हो सकते हैं ऐसा मानते देवता, तो हमारा सबसे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। तुरंत और राजा जो है सेना लिए उसी रस्सी से चढ़ते ऊपर चला गया। घोर लड़ाई हुई, सब को देखो राजा वहीं बैठा है, सुन भी रहा है और दिख रहा उसका, मैं जा भी रहा हूं, सब जा रहे हैं, सारे सैनिक वैनिक सब गए। घोर लड़ाई हुई, आवाज दे धाड़ भाड़ आवाज सुनाई दे रहा है, खूब बज रहे अस्त्र शस्त्र। कुछ देर बाद ये मरा वो मरा, गिर रहे हैं, हो हल्ला मच रहा है। अब अंत में राजा की भी मौत हो गई। और धड़ से जैसे गिरा तो राजा करके कर क्या देख रहा, ओ भयंकर माया इसने दिखाई भाई। और जैसे जगह और सबके आंखें खुली, राजा मर गया सुन करके सबको बताते राजा मर गया, आंखें पक्की हो गई, सब होश में आए, देखते कहाँ है राजा, तो सामने बैठा हुआ है वहीं के वहीं, हम लोग अपने अपने जगह बैठे हुए हैं, अम्मा है भी अपनी जगह जब कर रहा है। क्या था उस सृष्टि, वो सारा युद्ध की सृष्टि कल्पना, देवदूत का आना, इनका जाना, सारी की सारी कल्पना। जैसे हुआ मायावी के सृष्टि में वह राजा कोई भी अंत में आदर नहीं करता, उसी प्रकार मायावी न सूत्रम आकाश निक्षिप्य, मायावी को ये देखा गया कि सूत्र को मैंने धागे को, रस्सी को आकाश फेंक कर तेन सायुधम आरुह्य, और उसी रस्सी के माध्यम से आयुधों को लेकर के चढ़ गया, चक्षु गोचरताम अतीत्य, और सबके आंकों का दृश्य से बाहर हो गया। आंकों का विषय नहीं रहा, स्वर्ग पहुंच गया ना, अब आंकों के विषय में कहां से रह जाएगा वो। चढ़ते तो देखा लोगों ने, चढ़ते चढ़ते गया हो गया, बाद में दिखाई नहीं, ना रस्सी दिख रही है, ना राजा दिख रहा, ना कोई दिख नहीं रहा, सब चले गए ऊपर स्वर्ग में। चक्षु गोचरताम अतिथ्य युद्धे न खंडशः,
छिन्नम पतितम पुनरुत्थितंच पश्यताम। युद्ध के द्वारा खंड से छिन्न, हाथ पैर से कट फट के टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे गिरते जा रहे पतितम पुनरुत्थितंच पश्यताम। पुनः इन क्या हुआ, जैसे तैसे जगह बैठे हुए, कुछ भी नहीं हुआ। हाथ पैर कट फट के गिर तो गए, गिरते गिरते से होश में आए, जैसे सब उठ के बैठे हुए अपने अपनी जगह रहे। कहाँ तो कहीं गए भी नहीं, गिरे भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तत्कृत माया आदि सतत्व चिंतायाम आदरो नहीं भवती। इस प्रकार से उस मायावी के द्वारा कृत उस माया आदि आदि शब्द से उस कार्य में सतत्वता की चिंतन मान यथार्थता सत्यता आदि की चिंता में कोई भी व्यक्ति आदर नहीं कर सकता है। उसी प्रकार सारा जगत उस ईश्वर ने अपनी माया से रचा हुआ है। मम माया दुरुत्या कहते हैं। अतः निश्चित रूपेण उसके माया से होने से उसका विभूति नहीं है, ये उसकी विभूति नहीं है, उसके द्वारा कल्पित स्वप्न तुल्य भी नहीं है, नहीं तो अन्यत्र जगत माननी पड़ जाएगा सत्य का, बल्कि उसके माया से दिखाई मात्र दे रही है, प्रातीतिक मात्र ही है, प्रातिभाषिक है। वास्तव व्यावहारिक जगत हम चीज ही नहीं देखो, यहाँ व्यावहारिक सत्ता को खत्म कर दे। पहले व्यावहारिक सत्ता माना विभूति है, फिर उसे ऊपर उठ करके प्रातिभाषिक माना स्वप्न तुल्य, फिर उसको भी दोष आ रहा है, अन्यत्र सत्य जगत माननी पड़ जाएगी। इसे उससे उत्कृष्ट प्रातिभाषिक कौन है, माया को ले लिया। उससे उत्कृष्ट है आपकी अपनी कल्पना माया है, गंधर्व नगर के तुल्य आदि से ले लेना। तथैव यम मायावी न, जैसा दृष्टांत में समझाया गया उसी प्रकार से मायावी इंद्र ईश्वर का सूत्र प्रसारण समह, एक धागे को फैलाने के समान इसने विभिन्न माया को फैला दिया है। सुषुप्त स्वप्न आदि विकास है, वही क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्त रूपी विस्तार है। तदारूढ़ मायावी समश्च, उस तीन अवस्थाओं में आरूढ़, जैसे रस्सी पर आरूढ़ राजा मायावी साथ में गया, रस्सी पे मायावी भी साथ में चला गया राजा का, यही वहां दिखा दिया उसको, जबकि राजा भी वहीं बैठा है, मायावी भी वहीं बैठा हुआ है। इन गए सब लड़ने के लिए, जैसे यहां पर भी वैसे ही समझो। कहते हैं मायावी समश्च तद आरूढ़, इस मायावी जिस प्रकार से राजादि सहित आरूढ़ हो गया, चढ़ गया रस्सी से, उसी प्रकार से आप जो जीवात्मा जो कि सो ब्रह्म है, वही इन तीन अवस्था रूपी सीढ़ी दर सीढ़ी, रस्सी के दर से रस्सी आप भी चढ़ गए, चढ़ने के समान कह दिया। तस्तः प्राग्ञ तेजसाधि सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्य परमार्थ मायावी, उसमें स्थित कौन है, प्राग्ञ तेजस विश्वादी है। उसी प्रकार यहां पर भी समझो, सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्य, लेकिन उन अवस्थाओं में आरूढ़ उन सबसे विलक्षण है ना, जो चढ़ा था मायावी और राजा वगैरह, उन दोनों से अलग मायावी अलग बैठा है कि नहीं बैठा, चुपचाप। वो धागा राजा चढ़ा मायावी, वो सबसे अलग वास्तविक जो बैठा हुआ मायावी वो अलग है। उसी प्रकार से आपकी तीन अवस्थाएं रूपी रस्सी, उस रस्सी पर चढ़ने वाले, इन अवस्थाओं पर अभिमान करने वाले, रस्सी पर चढ़ना माने अवस्था को अभिमान करने वाले जो आप विशिष्ट जिसका के नाम से कहे जाते हैं, वो तीन उन सबसे विलक्षण आपका पारमार्थिक स्वरूप वहां जैसे माया भी अलग है, आप जो शुद्ध ब्रह्म अलग ही है। रस्सी क्या है, यहाँ दार्ष्टान्त में अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, वो रस्सी के समान रस्सी अवस्था जिस पर आप आरूढ़ है, जिसका अभिमान आप करते हैं, तो आपका नाम हो जाता है विश्व तेजस प्राज्ञ। उसी प्रकार मायावी राजा वगैरह है। इन सारी कल्पनाओं से अतिरिक्त वह मायावी जैसा बैठा हुआ है, पारमार्थिक सत्य माया व्यवहारिक सत्यता वाला, उसी प्रकार से आप इन सबसे विलक्षण एक पारमार्थिक ब्रह्म है, ये समझना पड़ेगा। सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्य परमार्थ मायावी सएव भूमिष्ठ माया छन्न अदृश्यमान एवं स्थित हो। लेकिन उस पूरी घटनाक्रम काल में
मायावी किसी को दिखाई दे रहा था क्या वहां कुर्सी पर बैठा हुआ? वो क्या कर लिया था? अपनी माया से अपने आप को ढक लिया पहले। किसी को भी मैं न दिखाई दूं ये संकल्प करता है वो। जैसे आजकल की मायावी क्या करते हैं, एक काला सा डंडा रखते, काला डंडा देखा ना, काला डंडा रखते मायावी लोग, और डंडे के सामने मंडूक वसांजन को मंत्र सिद्ध करके लगा देते। मंडूक माने मेंढक, मेंढक की वसा को निकालते, चमड़े के नीचे का जो मांस होता नहीं पतला सा, वो मांस को जला करके इसे अंजन बनाते हैं। उस अंजन को मंत्र से सिद्ध कर लेते, उतना थोड़ा सा इसमें लगा देंगे डंडे। और फिर वो पहले क्या करेगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देगा ना, अपना भूमिका बांधता है, तब वो क्या करता है, डंडे को घुमाते रहता है सबके सामने। मैं इतना कर रखा हूं, मैं वो कर रखा हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, ये वो बोलते जाएगा फट 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 फट, और सबके सामने गोल गोल घूम जाएगा, और डंडा को घुमाते 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 सबका अंक भांग गया बस। वो अंजन जो लगा रखा है ना मंत्र का, सिद्ध कर रखा है, वो जिसके सामने घुमाएगा उसकी आंख गई, उसको वो जो बोलेगा वो दिखेगा, आप जो देखना चाहें वो नहीं दिखेगा, और सत्य भी नहीं दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा। कितनी विचित्रता है। और अपनी भी सच्चाई को बंद कर दिया, वो अपना क्या है क्या स्वरूप वो भी बंद, कुछ नहीं दिखेगा। और वो जो बोलते जाता है वो आपको दिखाएगा, ये देखो रुमाल निकाल रहा हूं, 1000 रुमाल, ऐसा करते जाएगा वो, और आपको वास्तव निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, कुछ नहीं, वो एक ही रुमाल हिल रहा है, वहां एक ही हिल रहा है। और आपको दे भी दे, आपको लगे हाँ मुझे भी दे दो एक, दे भी देगा, आप ले भी लेंगे, जेब में डाल लेंगे, बाहर निकलने के बाद जेब से निकालो तो कहाँ है रुमाल? मैंने ना आपको दिया उसने, ना आपने जेब में डाला था, सब भ्रांति। माया की विलक्षण माया है, तो उसी प्रकार ईश्वर कर दिया। ईश्वर ने मैंने ब्रह्म ने क्या किया, अपनी माया से अपने आप को ढक लिया, इसलिए हमें ब्रह्म दिखता नहीं है, केवल ब्रह्म दिखता है। इसे कहते हैं सएव भूमिष्ठो माया छन्नो अदृश्यमान एवं स्थितो यथा। अदृश्यमान होकर वह मायावी माया से आच्छन्न होकर के वहीं कुर्सी पर भूमि पर बैठा हुआ है, वह किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि वो जो संकल्प करते जा रहा है, बोलते जा रहा है, मन ही मन सोचते जा रहा है, वही दिखते रहा है सबको। उसी प्रकार तथा तुरीयाख्यम परमार्थ तत्व भवति, उसी प्रकार तुरीय नामक जो परमार्थ तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वह भी सर्वव्यापक को पर स्थित है। उसको आप ब्रह्मवशात कहते, यहाँ आया वहां गया, इधर गया, जन्म हुआ मर गया, वो हुआ ये हुआ, दुनिया भर आपने जो है कल्पना करते जाते हो। अतः तच्चिंतायाम एव आदर मुक्षुणाम आर्याणाम न निष्प्रयोजनाम सृष्ट आदरा। इसलिए मुमुक्षुओं को, आर्यों को किसकी चिंतन में आदर करनी चाहिए, उस पारमार्थिक तुरीय तत्व जो ब्रह्म तत्व आत्म तत्व के चिंतन करने में ही आदर करनी चाहिए। और सृष्टो निष्प्रयोजनयाम प्रयोजनहीन माया तुल्य व्यर्थभूत सृष्टि में चिंतन करने की आदर नहीं होना चाहिए। इत्यतः सृष्टि चिंतक का नाम एवं विकल्पा, लेकिन ये भी विकल्प जो बोल रहा है वेदांति नहीं बोल रहा है, ये भी सृष्टि चिंतक ही बोल रहे हैं। एते विकल्पा इत्याह स्वप्न माया स्वरूपा, स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा। क्यों आप इसको नहीं मान रहे हैं वेदांत पक्ष करके ये माया स्वरूपा को, क्या कारण है? माया स्वरूपा पक्ष को आप क्यों नहीं मानते? आंधी देखिए उसमें जगत गता नाम अर्थानाम एवं स्वप्न प्रथनात्, कि जगत ने पहले देखा हुआ, सत्य जगत में देखा हुआ ही वस्तु स्वप्न में विस्तार को प्राप्त होते संस्कार के माध्यम से, अतएव कहीं न कहीं उस जगत मैंने स्वप्न के पदार्थ का कारणीभूत जो जागृत कालीन पदार्थों को सत्य मानना पड़ जाएगा ना, अन्यत्र सत्य वस्तु माननी पड़ जाएगी, ये समस्या है वहां। स्वप्न दृष्टांत को खंडन हो गया। और मायाश्च मण्यादि लक्षणया सत्यत्व अंगीकारात, समस्या है वहां आपने भी गड़बड़ कर दिया। माया का कारणीभूता मायावी की माया, मायावी की माया क्या है? उसका मंत्र शक्ति, या उसके से मणि पकड़ रखा है, कोई जड़ी बूटी है उसके पास, कुछ न कुछ है,
वो सत्य है नहीं। यानी जो बाह्य जो माया का कारणीभूत है, जो असली माया जो उसके पास है, चाहे मंत्र हो, चाहे जड़ी हो, चाहे मणि हो, वो सत्य है ना। लेकिन हमारे यहां माया भी तो सत्य नहीं है वेदांत, असली वेदांत में। आप यहां पर मायावी की माया को सत्य मानना पड़ेगा, और उस माया का कार्य भी तो जगत को असत्य मानता ना, जो दिखा रहा है। उसके पास जो माया शक्ति है, माया अस्तित्व माया भी बना रहे हो, उस माया शक्ति जो उसके पास है, मायावी के पास, उसको आप सत्य मानते हो या असत्य मानते हो? सत्य मानते हो। फिर वेदांत कहां से हुआ? वैसे माया भी सत्य, मायावान पुरुष भी सत्य, दो सत्य हो जाएगा, हो गया फिर तो आपकी सांख्य दर्शन। प्रकृति भी सत्य है, पुरुष भी सत्य है। इसलिए यद्यपि ये बोल तो रहा है लगभग वेदांत जैसे, है ना, लेकिन भ्रमित नहीं होना है वेदांत बोल रहा है करके। इसलिए जान के हमने उठाया बात को, क्योंकि माया का, मायावी की जो अपनी माया है, मायावी की जो अपनी माया है, उस माया को लोक में क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। लेकिन हम वेदांत मत में जो माया मान रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो खुद मिथ्या है। एकमेव अद्वितीय सत्य ब्रह्म ही है, दूसरा कोई सत्य तत्व हम मानते ही नहीं, पारमार्थिक तत्व मानते नहीं। अतएव ये भी वैकल्पिक कोटि में आ गया, मुख्य सिद्धांत नहीं। इच्छा मात्रम प्रभाव सृष्टि इति सृष्टो विनिश्चिता कालात् प्रसूतिम भूतानाम मन्यन्ते काल चिंतका। अब दो पक्ष और ला रहे हैं, बाद में सिद्धांत पक्ष में जाएंगे तो उसमें भी और दो पक्ष आएगा। पहले सृष्टि की प्रधानता को लेकर भोग प्रदान कहेंगे, फिर भोग प्रदान को लेकर के, प्रयोजन प्रदान को लेकर के भी कहेंगे। ये सब जो बोल रहे हैं सृष्टि प्रधानता का विचार चल रहा है। फिर सृष्टि का प्रयोजन क्या है, किस लिए बना रहा, उस प्रयोजन को लेकर के दो प्रकार की बात कही जाएगी। सृष्टि को लेकर 5 प्रकार और प्रयोजन को लेकर 2 प्रकार, कुल 7 विकल्प उठा दिया। फिर खंडन अंतिम पाद में करके छोड़ देंगे, जिससे कि पूर्व में आपको 6ठे श्लोक में सिद्धांत बोल चुके हैं, दोबारा सिद्धांत नहीं बोलेंगे। इन सारे पक्षों खंडन के लिए 9वीं कारिका का अंतिम पाद बोल देंगे, उससे सारा खंडन हो जाएगा। इच्छा मात्रम प्रभव सृष्टि, प्रभु की इच्छा मात्र सृष्टि है। क्योंकि जितने उपनिषद देखिए क्या बोलते हैं, स्वकामयत एकोम बहुश्याम प्रजा ये तत्तेजो सृजत, है कि नहीं, स तपोतप्यत इत्यादि अनेक शब्दावलियों से स्पष्ट दिख रहा है उसकी प्रभु की न ये विभूति का विस्तार है, न प्रभु की यह माया है, ये तो केवल प्रभु की इच्छा संकल्प मात्र। जैसे आपका संकल्प मात्र, आप गंधर्व नगर, इसे मैंने कहा ना गंधर्व नगर कहा था, वहां कोई माया नहीं है, कोई चीज बनी नहीं, आप केवल मन ही मन कल्पना करते जा रहे हैं। और आपके मन की कल्पना गंधर्व नगर आप मात्र के लिए सीमित है, दूसरों को नहीं दिखाई देता। इन माया की माया दूसरों को भी दिखाता है। तो उसे उत्कृष्ट कौन है कल्पना में? गंधर्व नगर का दृष्टांत वो लेकर कर है, ईश्वर की एक कल्पना मात्र है, मानस सृष्टि मात्र सारा का सारा चीज है, कुछ भी अन्य सृष्टि नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा सृष्टि के विषय में चिंतन करने वाले लोग बड़ा निश्चय के साथ, ऐसे कभी किसी ने निश्चय किया है बिल्कुल निश्चिता, लेकिन दूसरे लोगों का कहना है महाराज वो ईश्वर की कल्पना भी कालाधीन है ना, ईश्वर अपने मन मर्जी थोड़ा कर देगा कुछ भी, फिर प्रलय काल में सृष्टि कर डाले, सृष्टि काल में प्रलय कर दे, उल्टा पुल्टा कर देगा वो तो। काल उस ईश्वर के ऊपर भी एक डंडा है। काल कहता है ईश्वर गए सृष्टि बना, तब ईश्वर सृष्टि बनाता है, और काल कहता है बंद कर, प्रलय का टाइम हो गया है, बंद करो सृष्टि, बंद करेगा बेचारा। ईश्वर तो कालाधीन होकर सारा काम धंधा कर रहा है, तो काली मुख्य हो गया ना, ईश्वर क्या रहा उसके अधीन से। कालात् प्रसूतिम भूतानाम मन्यन्ते काल चिंतका, काल चिंतक ज्योतिषी लोग काल से भूतों की उत्पत्ति मानते, इसलिए ज्योतिषियों का काम है, ईश्वर से भी बड़ा काल है उनके लिए। संवत्सर को ईश्वर कह दिया। पंचांग में एक श्लोक पहले छापते थे, देखिए अभी भी छापते कि नहीं ये लोग,
नहीं चाहता। उसमें लिखा था मैंने, ये संवत्सर ही ईश्वर है, ऐसे एक श्लोक है। काल ही ईश्वर है, ये मान लो वास्तविक। और ये जो ईश्वर प्रविष्ट में है वो काल रूप ईश्वर की अधीन। ऐसा एक श्लोक शुरू शुरू के पंचांगों में हमने छपाया था, लेकिन लोग अभी निकाल दिए हैं उसको, इसमें नहीं है। तो ये लोग वो लोग हैं, ज्योतिषी लोग हैं, और ईश्वर को भी अन्य जितने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इनको भी कालाधीन मानते हैं, काल के अधीन है। इसीलिए काल ही से सारा जगत उत्पत्ति होती है, ऐसा मानते हैं ये लोग। इच्छा मात्रम प्रभो सत्य संकल्पत्वात्, क्योंकि प्रभु कैसा है, सत्य संकल्प है ना वो। अतएव सृष्टि घटादि संकल्पना मात्र, ये जो सृष्टि है घटादि वो संकल्पना मात्र है, न संकल्पनातिरिक्तम। संकल्प से अतिरिक्त घटपट नाम का चीज वास्तव में नहीं है। कालादेव सृष्टि केचित, अन्य लोगों ने नहीं भाई, भगवत सृष्टि संकल्प मात्रा न तदिरिक्ता काचित अस्ति यदि केशांचित ईश्वरवादी नाम मदम, कुछ ईश्वरवादी मत भले ऐसा है, लेकिन दूसरों को कहना कि नहीं नहीं भाई, वह ईश्वर भी जो कल्पना करता है वो भी कालाधीन ही कल्पना करता है। सारा जगत किसी न किसी काल में ही व्यवस्थित है ना, सृष्टि काल, स्थिति काल, प्रलय काल, ये चक्र आप काल चक्र मानते हो या नहीं। अतएव कालाधीन होकर ईश्वर करने से काल ही प्रमुख है, काल से जगत उत्पन्न हुआ, ऐसे मानना चाहिए, ये कहा। तब इस प्रकार से भूत भौतिक सृष्टि की सामान्य विचार हो गया। और इसको प्रयोजन को लेकर अगला कारिका आएगा, और वहीं पहले के 6 मंत्र पर जो कारिका चल रही थी वो भी पूरा हो जाता है, ये कल देखेंगे।